सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, एज यू नो, अभी केमिस्ट्री और फिजिक्स के एग्ज़ाम होने वाले हैं क्लास 12 के बोर्ड्स के। तो आज मैं आपको शेयर करूंगा कि आपको अभी लास्ट मोमेंट पे कैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स एग्जाम्स के लिए अप्रोच करना चाहिए ताकि आप इजीली 90% के ऊपर स्कोर कर सके दोनों सब्जेक्ट में। तो चलो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो। सबसे पहले बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री के सिलेबस में है टोटल 10 चैप्टर्स, जिसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल के चैप्टर्स हैं। तो पहला चैप्टर है सॉल्यूशंस, जो है फिजिकल का चैप्टर। तो देखो, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए क्या है, आपको फॉर्मूला अप्लाई करने के साथ साथ आपको जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसे समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कभी बार होता है कि हमें समझ नहीं आ रहा होता है कि कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई करें। तो उसके लिए क्या है, जो एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइजेस है वो तो लगा ही लगाओ। उसके अलावा अगर आप कोचिंग कर रहे हो तो कोचिंग का मटेरियल भी सॉल्व कर लेना, क्योंकि वो बेनिफिट करेगा आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। क्योंकि जैसे अगर आप एलएन के हो या फिर रेजोनेंस, कोई भी कोचिंग हो, सबके मटेरियल में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है करने के लिए। तो इससे आपकी मेंस की भी तैयारी हो जाएगी और साथ साथ आपके बोर्ड एग्जाम भी निकल जाएंगे। इसके अलावा आप फिजिकल केमिस्ट्री में पीवाईक्यूज भी कर लेना, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं पेपर में। फिजिकल केमिस्ट्री में और भी चैप्टर्स है लाइक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। तो ये जो चैप्टर्स है, 2-3 चैप्टर जो आ रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, इसमें बस ये ध्यान रखना अगर आप न्यूमेरिकल्स कर रहे हो तो आपको थ्योरी भी थोड़ी बहुत क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू में इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है। तो आप साथ साथ न्यूमेरिकल्स के साथ साथ थ्योरी ढंग से पढ़ के चलना फिजिकल केमिस्ट्री के लिए फॉर एमसीक्यू पर्पस। नहीं तो ऐसे कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे जो 3 और 5 नंबर के होते हैं। बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बहुत लोगों को ऑर्गेनिक पसंद नहीं होती, लेकिन जो अगर बोर्ड पर्पस से देखें तो ऑर्गेनिक ज़्यादा हार्ड नहीं है, क्योंकि जो रिएक्शन अपन को गिवन है अपनी एनसीईआरटी में, उसके बाहर तो बोर्ड में बिल्कुल भी नहीं आता। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बस आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं एक रिंग पे ये ऐड करूंगा तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा, इस बेस पे आपको रिएक्शन आएगा उसी, और आपको प्रोसेस को फॉलो करते जाना है। इसके अलावा जिसका एप्लीकेशन भी पूछ लेता है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक रिएक्टेंट दे दिया, उसका आउटपुट आपको पता है ये यहाँ से यहाँ ये आने वाला है। आपको बीच के स्टेप्स लिखने हैं, इंटरमीडिएट स्टेप्स लिखने हैं कि अगर ये करेंगे तो ये आएगा, फिर से ये आएगा और फिर लास्ट में ये बनेगा। तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी के है वो करके रखने हैं। और उसके अलावा बैक एक्सरसाइज में बहुत सारे, मतलब 15-20 तो है ही। अगर आपने वो कर लिए तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इस प्रोडक्ट से यहाँ कैसे पहुंचूं मैं। तो इसलिए वो बैक एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी की कन्वर्जन वाली वो करके जाना है, क्योंकि उसका मैं गारंटी कह रहा हूँ एक क्वेश्चन तो आने वाला है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, उसमें आपको वो डेफिनेशन पूछ लेगा कि व्हाट इज सैंडमेयर रिएक्शन, एक्सप्लेन इट बाय एग्जांपल। तो इसमें क्या करना है, सैंडमेयर रिएक्शन के एग्जांपल्स है वो तो आपको एनसीईआरटी में पता ही है। बस आपको उसको देख लेना है कि कैसे कैसे होता है सैंडमेयर रिएक्शन में। आपको डेफिनेशन रटी रटाई लिख देना, क्योंकि आपने एनसीईआरटी पढ़ी रखी है तो आपको पता ही होगा सैंडमेयर रिएक्शन क्या होता है। तो बस यही है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेगा कि सैंडमेयर रिएक्शन क्या होता है, या डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन, बहुत सारी रिएक्शंस है। SN1 रिएक्शन क्या होता है, SN2 रिएक्शन क्या होता है, न्यूक्लियोफाइड कब अटैक करता है, ये सब पता होना चाहिए आपको। अगर आपको ये पता है, आपको बस अपनी लैंग्वेज में लिखना है और जो एग्जाम्पल्स हमने पढ़ रखे हैं उसमें से एक एग्जाम्पल लगा देना, आपको नंबर मिल जाएंगे। और क्यों कहते हैं कि एनसीईआरटी ढंग से रीड कर रही होनी चाहिए फॉर बोर्ड एग्जाम, क्योंकि इसमें 3-4 क्वेश्चन होते हैं जो गिव रीजन के ऊपर होते हैं। मतलब आपसे ये पूछ लेगा कि ये ज़्यादा एसिडिक क्यों है, ये ज़्यादा मोर रिएक्टिव क्यों है। तो आपको ये तभी हो पाएगा जब आप रीड करोगे, क्योंकि एक एक लाइन के अंदर रीजन गिवन है हर क्वेश्चन का। तो जो 3-4 सालों के अंदर ये गिव रीजंस है, उनका एक एक क्वेश्चन लगा के जाना, क्योंकि हो सकता है उसमें से ही आ जाए। मेरे समय क्या हुआ था, जो मैंने 2022 का पेपर लगाया था वही सेम टू सेम गिव रीजंस आ गए थे मेरे पेपर में। तो वही है, तो प्रीवियस ईयर पेपर लगाना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो पिछले साल के क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट हो जाते हैं। और गिव रीजंस के लिए एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी होनी चाहिए, क्योंकि एक एक लाइन में गिव रीजन का आंसर मिल जाएगा आपको। अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इसमें 2 चैप्टर है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स और एक डीएनएफ ब्लॉक। तो देखो, डीएनएफ ब्लॉक में ज़्यादा कुछ डिफिकल्टी है नहीं, क्योंकि इसमें आपको यही पूछ लेगा कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है। तो वो तो आप प्रूव कर ही दोगे अगर आपने थ्योरी पढ़ ली इनऑर्गेनिक की। उसके अलावा एक फ्री का क्वेश्चन आता है कोऑर्डिनेट कंपाउंड में, जिसमें आपको बताना होता है वीक लिगेंड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा है। तो ये तो हर साल आता है, तो ये तो अगर पैटर्न रिपीट हुआ तो वीक एंड स्ट्रॉन्ग तो आएगा ही आएगा। तो वो तो करके ही जाना कोऑर्डिनेट कंपाउंड का। अगर देखा जाए केमिस्ट्री में लास्ट मोमेंट पे सबसे इजी एंड स्कोरिंग चैप्टर्स है वो है केमिकल काइनेटिक्स, एक है कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, एक डीएनएफ ब्लॉक, एक हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स। मतलब इनको सबसे पहले प्रायोरिटी देना, क्योंकि ये बहुत इजी टू डू है
और इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये स्कोरिंग चैप्टर से। उसके अलावा जैसे अमीन्स, बायोमोलिक्यूल्स, एल्डिहाइड, इसमें आपको रिएक्शन जो ऑर्गेनिक के चैप्टर से रिएक्शन याद करनी है। अगर आपने रिएक्शन याद कर ली तो क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन मैं कंफर्म करके कह रहा हूँ इधर से इधर कन्वर्ट करने वाला वो तो आता ही आता है, हर साल आता है। तो इसलिए इनके प्री बैक जो एक्सरसाइज होती है कन्वर्ट वाली, वो तो करके ही जाना। तो चलो केमिस्ट्री की बात होगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिजिक्स बोर्ड एग्जाम ऑफ क्लास 12th। मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूँ। तो देखो, जो हमारे टीचर थे उन्होंने हमें कहा था जो एनसीईआरटी का कंटेंट है बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के गिवन है, मतलब कभी एग्जाम्पल्स भी चल रहेंगे बीच में, उसके बाद जो उसका एम है बताने का वो बीच में कभी आ जाएगा तो बीच में छूट जाता है। तो क्या होता है, एचसी वर्मा में सिंप्लीफाइड वे में हर चीज़ गिवन है, अगर आप उसकी थ्योरी पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगा के जाना, मिनिमम 5 ईयर्स के। और अगर टाइम नहीं है, मतलब आपको लग रहा है बहुत कम टाइम है, तो पिछले साल का बोर्ड एग्जाम तो दे के ही जाना। तो अब मेजर डाउट आता है कि थ्योरी पढ़ ली, हमने PYQs लगा लिए, लेकिन जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो उसे लिखे कैसे। तो मैं आपको एक क्वेश्चन के द्वारा बताता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन है, ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाई एंड हाउ अ गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर। तो देखो, यहाँ पे आप सबसे पहले आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन के अंदर जो वर्ड्स गिवन है, की वर्ड्स, उनकी डेफिनेशन लिख दो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है और एमीटर है, तो पहले आप पहले पैराग्राफ में ये बता दो गैल्वेनोमीटर होता क्या है, व्हाट इज एन गैल्वेनोमीटर। उसके बाद एमीटर बता दो, व्हाट इज एन एमीटर। उसके बाद क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है इसमें, शंट कनेक्ट करते हो आप पैरेलल में एमीटर बनाने के लिए। जो प्रोसीजर होता है उसे एक पैराग्राफ में लिख देना, लास्ट में एक डायग्राम बना देना जिसमें गैल्वेनोमीटर में आपने शंट पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है और उसमें लेबलिंग कर देना करंट की। तो इस तरह आपका ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा आसानी से। चलो फिजिक्स का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। तो देखो इसमें दो कीवर्ड्स क्या है, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। तो पहले आप फिजन और फ्यूजन की डेफिनेशन लिख देना, और उसके बाद लास्ट में एक टेबुलर फॉर्म बनाना जिसमें एक साइड होगा न्यूक्लियर फिजन और दूसरी साइड होगा न्यूक्लियर फ्यूजन। और यहाँ पे आप उसके दोनों के पॉइंट पॉइंट कंपेरिजन कर देना कि क्या क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। और लास्ट में एक जब ये आप डिफरेंस कर दोगे, दोनों के बीच में डिस्टिंग्विशमेंट कर दोगे, तो लास्ट में एग्जाम्पल्स लिखे देना, ये एग्जाम्पल इसके है, ये एग्जाम्पल इसके है। तो चलो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको इससे आइडिया लग गया होगा कि फिजिक्स के पेपर में कैसे लिखना होता है। केमिस्ट्री के पेपर में थोड़ा डायरेक्ट लिखना होता है कि जैसे जो आपको क्वेश्चन पूछा डायरेक्ट लिख दोगे, नंबर मिल जाते हैं। फिजिक्स में थोड़ा बहुत आप एक्सप्लेन कर देना कि क्या क्या कीवर्ड्स है। और उसके अलावा वैसे तो पेपर इजी आता है, आपके करने लायक आता है अगर आपने ढंग से एक दो दिन भी एनसीईआरटी पढ़ ली अच्छे से और आपने PYQs लगा लिए, क्योंकि मेरे हिसाब से एनसीईआरटी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट PYQs पढ़ते हैं। और उसके एक बार सोल्यूशन देख लेना, क्योंकि सोल्यूशन हर जगह मिल जाएंगे, इतनी सारी साइट्स है, लाइक बायजूस, वहाँ पे भी आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे और बहुत सारी साइट्स पर सोल्यूशन पड़े हैं। तो आप प्रीवियस ईयर के सोल्यूशन देख लेना। तो चलो इसी तरह वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।